और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। राम जी की राह पर चलने का बयान मैं नहीं मानता किसी सूरत में गलत है। मैं इतिहास के पन्नों को उकेर कर देश को कुछ बताना चाहता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? चित्रा जी के इस शो में जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इतिहास साक्षी है। सबसे पहले तमिलनाडु की सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं और सेतु समुद्रम परियोजना का संकल्प लेता हूं, अर्थात राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लेता हूं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उठाकर देख लीजिए 2000-2001 की बजट स्पीच, जिसके बिंदु क्रमांक 53 पर लिखते हैं कि 4.8 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हैं और उसी अलाइनमेंट को तोड़ने का संकल्प लेते हैं ताकि ईस्ट और वेस्ट कोर्ट के जो पोर्ट्स की दूरी है वो कम हो जाए। शर्मनाक तरीके से सदन में 2017 में इनके संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी कहते हैं कि माता सीता के पैदा होने के कोई प्रमाण नहीं है। अभी हाल ही में राम सेतु के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब मैं एक और किस्सा सुनाना चाहता हूं मेरे आदरणीय मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को। चित्रा जी, एक बार भगवान राम को गंगा पार करनी थी और उन्होंने केवट से आग्रह किया तो केवट ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आपने पत्थर की शिला को छुआ तो वो स्त्री बन गई। मेरी तो काठ की नाव है, अगर आपके हाथ इस पर लग गए तो ये स्त्री बन जाएगी, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो मैं आपके जब तक चरण कमल नहीं पखारूंगा मैं आपको नाव से उस पार नहीं ले जा सकता। गंगा ये दृश्य देखकर भाव विभोर होकर बोलती है कि जो वामन अवतार में जो प्रभु 3 पग में जग को नाप देते हैं वो कैसे केवट का निहोरा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उस युग में होती तो केवट पर आक्षेप और आरोप लगाती कि भगवान को चढ़ाने से इनकार कर रहा है, जबकि उनका भावार्थ और केवट की भावना नहीं जानते। जवाब दे देंगे, लेकिन अभय दुबे जी, क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम हो सकते हैं? अभय दुबे जी जरा ज्यादा कथाओं में नहीं जाते हैं, सबको पता है, सबने पढ़ रखी है रामचरितमानस और रामायण में सारी कहानियां सुन रखी हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आ जाती हूं मेन मुद्दे पर। क्या वास्तव में राहुल गांधी की श्री राम से तुलना हो सकती है? आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है? कंट्रोल मतलब समझ रहे हैं आप इसका? चित्रा जी, भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर अगर चलना है, राम राज्य की स्थापना की अवधारणा को अगर चरितार्थ करना है, क्या है राम राज्य का अवधारणा? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूं? वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को तज कर वो 14 वर्ष तक वन में चले गए। हाँ। दूसरे दिन राज तिलक होना था। भाजपा रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करती है। ये राम के अनुयायी नहीं है, ये तो मंथरा के अनुयायी हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जो सवाल क्या पूछा था सत्ता पर विराजने के खिलाफ। सर, आपसे सवाल क्या पूछा? राम की तुलना हो सकती है क्या राहुल गांधी से? हर वो व्यक्ति जो राम जी के प्रशस्त मार्ग पर चलना चाहता है और चल रहा है, उसकी तुलना भगवान श्री राम के प्रशस्त मार्ग से की ही जानी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।